नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 की सहायक पुस्तक वितान का अंतिम पाठ आलो आधार पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक बेबी हालदार जी हैं। आलो आधारी नामक आत्मकथा के माध्यम से नायिका स्वयं लेखिका बेबी हालदार ने अपने जीवन के माध्यम से साहित्य के उन पहलुओं को चुनौती दी है जो सत्य को एक सुनिश्चित सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के उपेक्षित कोने में पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। यह आत्मकथा उस नायिका या लेखिका की है जो 13 वर्ष की आयु में विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में ही अपने अधेड़ पति को छोड़कर 3 बच्चों की मां बन जाती है। पति की ज्यादतियों से तंग आकर अपने बच्चों के साथ अकेली अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है। आइए देखते हैं पाठ आलो आधारी उजाले की ओर, जिसकी लेखिका जिसे स्वयं अपने जीवन को लिखा है, आत्मकथात्मक यह कहानी है। लेखिका अपने पति से अलग एक किराए के मकान में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती है। उसे हर समय काम की तलाश रहती है। वह सभी से अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती है। शाम को जब वह घर वापस आती है तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती हैं। काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देती हैं। लेखिका की पहचान सुनील नाम का एक युवक से होता है जो पेशे से ड्राइवर है। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे घर में काम करने के लिए नौकरानी के तौर पर रख लिया। घर की सफाई, खाना बनाने का काम उसे दे दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका को भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम करके घर चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती, खिलाती, पढ़ाती। उसे बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता रहती थी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया बहुत अधिक था, लगभग 600 रुपये किराया था। उसने कम सुविधाओं वाला मकान ढूंढने का बहुत प्रयास किया। यहाँ के लोग उसे अकेले में रहने पर तरह तरह की बातें बनाया करते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम भी ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे काम के 800 रुपये मिलते थे। 600 रुपये उसे किराया के रूप में दे देना पड़ता था। 200 रुपये में अपने 3 बच्चों के साथ किस तरह बेचारी गुजर बसर कर रही थी। उसके मकान मालिक बहुत सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या काम करती है। लेखिका की बात सुनकर उसे मकान मालिक तातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को पुकारने के लिए तातुस कहा। वे उसे बेबी कहते थे, अपने बेटी की तरह मानते थे। सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वह पुस्तकों की अलमारी साफ करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देख रही थी। यह देखकर तातुस ने उसे किताब पढ़ने के लिए दिए। तातुस ने उसे अन्य लेखकों के बारे में पूछा तो उन्होंने कई बंगला लेखकों का नाम बता दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि कई लेखकों का नाम बताए। एक दिन तातुस ने उन्हें पेन कॉपी दिया और कहा, समय निकाल कर कुछ लिखा करो। काम की अधिकता के कारण लिखना तो बहुत मुश्किल था, परंतु तातुस के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ न कुछ लिखा करती। यही उसकी शौक बन गई, शौक आदत में बदल गई। अकेला रहना समाज में, औरत का अकेला रहना समाज के लोगों को सहन नहीं होता था। अतः वे लोग उसके साथ छेड़खानी किया करते थे, अनावश्यक परेशान किया करते थे। घर में बाथरूम न होने से विशेष दिक्कत होती थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार से वह नया घर तलाशने की सोचने लगी। एक दिन अचानक लेखिका काम करके जब घर आई तो देखा मकान टूटा हुआ है, उसका सारा सामान सड़क पर बिखरा पड़ा हुआ है। वह रोने लगी।
इतनी जल्दी मकान वह कहाँ ढूंढेगी? बहुत दिक्कत थी। दूसरे लोग अपना सामान लेकर नए घर की तलाश में चले गए, लेकिन उसके घर में कोई मर्द नहीं था। अतः वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि उसके 2 भाई नज़दीक में रहते हैं, उसके बावजूद उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। तातुस को बेटी का घर टूटने का जब पता चला, जहाँ काम करती थी उस घर के मालिक का नाम तातुस था। तातुस को जब बेटी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में उसे एक कमरा दे दिया। इस तरह वह तातुस के साथ रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक समय से खाना मिलने लगा। तातुस भी उनका ख्याल रखते थे। बच्चों के बीमार होने पर उनकी दवा का भी प्रबंध कर दिया करते थे। उनके व्यवहार से बेबी हालदार बहुत खुश रहती थी, लेकिन कुछ दिन से उदास रहने लगी। तातुस ने पूछा, तुम उदास क्यों रहती हो? तो बेबी हालदार ने बताया कि उसका बड़ा लड़का एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है। अगर वह काफ़ी दिनों से मैं उसे देखी नहीं हूँ। यही सुनकर तातुस ने उस लड़के को खोजा और बेबी से मिलवा दिया। उस लड़के को दूसरी जगह काम दिलवा दिया, जहाँ से वह प्रायः आकर अपनी माँ से मिला करता था। लेखिका सोचती थी, तातुस जरूर पिछले जन्म में उसके पिताजी रहे होंगे, बाबा रहे होंगे। तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भी भेजा करते थे। उन्हें उनका लेखन बहुत पसंद आता था और वे लोग भी उसका बेबी हालदार का उत्साह बढ़ाया करते थे। लेखिका को किताब, अखबार पढ़ने और लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुस के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं भी लिखने लगी। तातुस के दोस्त ने उनका उत्साह बढ़ाया। एक मित्र ने तो उन्हें आशापूर्ण देवी का उदाहरण दिया। आशापूर्ण देवी बांग्लादेश की महान लेखिका थी। इससे लेखिका का हौसला और बढ़ गया। उन्होंने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। जेठू तातुस के मित्र हैं जो कोलकाता में रहते थे। एक दिन लेखिका के पिता उनसे मिलने आए। उसने उनकी माँ के निधन के बारे में बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, परंतु उन्होंने उसे नहीं बताया। लेखिका को काफ़ी दुख हुआ। माँ को याद करके वह रोती रही। बाबा ने बच्चों को माँ का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता, दिल्ली के मित्रों से संपर्क में रहने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को इतना पसंद क्यों करते हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें किया करती थी। शर्मिला जेठू की लड़की थी। यह भी स्वयं एक लेखिका थी जो कोलकाता में रहती थी और इसकी लेखनी से काफ़ी प्रभावित भी थी। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती थी, अगर तातुस उससे न मिलते तो उसका जीवन क्या होता, अर्थात वह नारकी जीवन ही जीती। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बिल्कुल बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम करने लगा। दोनों छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे। वह स्वयं लेखक बन गई और उन्होंने अपनी आत्मकथा आलो आधार के रूप में लिखा। वह सोचती थी, अपनों से बिछुड़कर कैसे वह जी पाएगी, तातुस से अलग होकर वह कैसे अपना जीवन जिएगी। अंत में वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिल गई। पत्रिका में उसकी रचना छापी गई, जिसका नाम आलो आधार अर्थात उजाले की ओर था। लेखिका बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम कर रहे हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, हम व्हाट्सएप चेक कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि पाठ के किन अंश में समाज की सच्चाई उजागर होती है? पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
बेबी हालदार अपने पति के अत्याचार से तंग होकर उसे छोड़कर कोलकाता अर्थात दुर्गापुर पश्चिम बंगाल चली आई। अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। काम की तलाश में जाती, किराए का मकान ढूंढती, लोग उसे गंदी नज़र से देखा करते थे। समय पर उसे लगता था पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूरा होता है। पाठ के एक स्थान पर ऐसा ही एक वर्णन आया है। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते आसपास के लोग पूछते थे, तुम अकेली क्यों रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ है। अपने परिवार से तातुस के घर के सफर में बेबी के सामने रिश्ते की कौन सी सच्चाई उजागर आई। अपने घर से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने दो सच्चाई उजागर हुई। एक तो तातुस उसे मिले जो उसे पिता जैसा प्यार करते थे। दूसरा, एक सुनील नाम का लड़का मिला जो उसे काम दिलवाने में उसकी मदद किया था। इस पाठ से घर में काम करने वाले लोगों के जीवन की जटिलता का पता चलता है। घरेलू नौकर को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घरेलू नौकरों का जीवन नारकी होता है। घर में काम न करने के लिए उन्हें डांट फटकार का सामना करना पड़ता है। घर में चोरी होने पर लोग उनको चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। तरह तरह से यातनाओं से उन्हें परेशानी होती है। आलो आधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे को भी समेटे है। किन्हीं दो मुख्य समस्या पर अपने विचार व्यक्त करिए। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का शोषण होता है। बाहरी दुनिया कुछ और होती है। उसे कई सामाजिक समस्याएं भी थी, जैसे शिक्षा की समस्या, बिजली पानी की समस्या, खाने की समस्या, रहने की समस्या। इन सब समस्याओं से दो चार होना पड़ता था। इस प्रकार से तुम दूसरी आशापूर्ण देवी भी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है। आशापूर्ण देवी बांग्लादेश की प्रखर लेखिका हैं जिन्होंने स्त्री की समस्याओं को प्रमुखता से उजागर की हैं। बेबी हालदार भी अपने जीवन में घटित होने वाली कुछ पारिवारिक समस्या और कुछ सामाजिक समस्याओं को बड़े सच्चाई से, बड़ी ईमानदारी से उकेरा है। इसलिए जेठू ने कहा तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। इस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर लेकर व्हाट्सएप कर देंगे। मैं आपका प्रश्नोत्तर चेक कर लूँगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।